स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपको डेवलपमेंट चैप्टर का 5वां टॉपिक समझाने जा रहे हैं। आप ध्यान देंगे, इस टॉपिक का नाम है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, यानी हम अलग अलग देशों को या राज्यों को कैसे कंपेयर करते हैं। इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। आप ध्यान देंगे, हम यहाँ पहला क्राइटेरिया लिखे हैं इनकम लेवल। इनकम लेवल सबसे साधारण क्राइटेरिया है, यानी जिस देश का इनकम लेवल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा विकसित देश होगा। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर दिखाए हैं कि मान लीजिए कंट्री ए है और कंट्री बी है। कंट्री ए का टोटल इनकम है 50,000 और कंट्री बी का टोटल इनकम है 60,000। तो आप क्या कहेंगे? कंट्री बी ज़्यादा डेवलप्ड है कंट्री ए से, क्योंकि कंट्री बी का टोटल इनकम अधिक है कंट्री ए से। फिर उसके बाद इस क्राइटेरिया से भी बढ़िया क्राइटेरिया और शास्त्री लोगों ने नीचे बताया कि केवल इनकम लेवल से हम डेवलपमेंट नहीं जान सकते हैं। इससे भी बढ़िया जानकारी हमको एवरेज इनकम देता है, क्योंकि हर देश की जनसंख्या अलग अलग होती है और जनसंख्या भी कहीं न कहीं विकास को प्रभावित करती है। इसलिए एवरेज इनकम लाया गया। एवरेज इनकम क्या है? इसी को पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी देश की कुल इनकम को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। इसको फिर हम यहाँ से समझेंगे। जैसे कंट्री ए का टोटल इनकम है 50,000 और मान लीजिए कि कंट्री ए में कुल 5 व्यक्ति रहते हैं। उसी तरह कंट्री बी का टोटल इनकम है 60,000 और मान लीजिए कि कंट्री बी में कुल 10 आदमी रहते हैं। तो इनका एवरेज निकालना बहुत सिंपल है। 5 आदमी से 50,000 में डिवाइड कर दीजिए। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति कंट्री ए का 10,000 कमाता है। उसी प्रकार से कंट्री बी का एवरेज निकालने के लिए उसकी कुल जनसंख्या यानी 10 से 60,000 में भाग दे दीजिए। तो देखिए 6,000 आ गया कंट्री बी का एवरेज इनकम। तो जैसे ही आप एवरेज निकालते हैं तो आपकी जानकारी बदल जा रही है। जब इनकम देखे थे तो कंट्री बी कंट्री ए से ज़्यादा डेवलप दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आप एवरेज निकालते हैं तो आपको क्या पता चला कि अब कंट्री ए जो है कंट्री बी से ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। यानी कि एवरेज इनकम जो क्राइटेरिया है वो इनकम लेवल से बढ़िया क्राइटेरिया है। अब बात आता है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम से ही देशों को कंपेयर करता है। 2013 में वर्ल्ड बैंक ने रिच कंट्रीज के लिए और लो इनकम कंट्रीज के लिए क्राइटेरिया बना दिया। वर्ल्ड बैंक के अनुसार यदि किसी देश का हर एक व्यक्ति डॉलर, अमेरिका के डॉलर के अनुसार 12,736 अगर कमाता है या इससे ज़्यादा कमाता है तो वह रिच कंट्रीज में आता है। यदि किसी देश का हर व्यक्ति US डॉलर के अनुसार 1,045 अगर कमाता है तो वह लो इनकम कंट्रीज में आता है। तो इसी क्राइटेरिया के अनुसार वर्ल्ड बैंक डेवलप कंट्री और लेस डेवलप कंट्री के बारे में बताता है। लेकिन अर्थशास्त्री लोग इसमें भी कुछ कमी देखे हैं, जिसको हम यहाँ ध्यान देंगे डिमेरिट्स में बताए हैं। तो एवरेज इनकम का डिमेरिट्स क्या है कि यह हमें एक्चुअल इनकम किसी भी व्यक्ति का नहीं बताता है। जैसा कि आप यहाँ देखें कि कंट्री ए का हर आदमी 10,000 रुपया कमाता है, लेकिन यदि आप जाकर किसी व्यक्ति से पूछें कि क्या आप 10,000 कमाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो 10,000 कमाता है। हो सकता है वो कह दे कि हम 8,000 कमाते हैं। किसी आदमी से पूछिए तो वो कह देगा हम 5,000 कमाते हैं। तो ये सही जानकारी नहीं देता है जो एवरेज इनकम है। उसी प्रकार से दूसरा डिमेरिट है अर्निंग पर्सन का। इसमें चूंकि जनसंख्या में रहने वाले सभी प्रकार के लोगों से हम भाग देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जनसंख्या का हर आदमी अर्निंग पर्सन नहीं होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अर्निंग नहीं करते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे जिनका उम्र 14 से नीचे होता है, या बूढ़े लोग जो रिटायर्ड हो जाते हैं, या वो औरतें जो घर में रहती हैं।
और कोई किसी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करती हैं, उनको भी यहाँ जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है और उन पर भी ये एवरेज इनकम आ जाता है, जो कि सरासर गलत है। तो हम कह सकते हैं कि यह एवरेज इनकम भी सही चीज़ों को नहीं बता सकता है कि कौन कंट्री कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। फिर भी वर्ल्ड बैंक इसी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके दो कंट्री को आपस में कंपेयर करता है। तो इतना सारा चीज़ मैं बताने का कोशिश किया आप लोगों को। अब इसके बाद की पढ़ाई अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।